हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं विषय संस्कृत है और ये खंड ब है। विद्यार्थी के निर्देश दिए हैं, आपको यहाँ निर्देश देखना है। निम्नांकित जानकारी अनिवार्यता भरें और दिए गए स्थान से उत्तर लिखें। सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम यहाँ लिखना है, फिर पिता का नाम, कक्षा और शाला का नाम। और जो आपका ये प्रोजेक्ट कार्य है ये कितने मार्क्स का रहेगा? आपका 40 मार्क्स का रहेगा। और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है, सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में होंगे। जो आपके 6 विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य रहेंगे वो एक ही बुकलेट में रहेंगे। फिर प्रोजेक्ट कार्य को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री द्वारा वह निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। फिर तीसरा पॉइंट दिया है, प्रोजेक्ट वर्क को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधी जनों से भी चर्चा की जा सकती है। प्रोजेक्ट कार्य बच्चे द्वारा पूर्ण कर कक्षा शिक्षक के पास जमा करना है। ये कुछ निर्देश दिए थे। इसके बाद क्या दिया है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। सबसे पहले खंड ब निर्देश दिया है, प्रश्नान पठिता तवा निर्देशानुसारम उत्तराणी लिखत, यानी कि जो प्रश्न के जो निर्देश दिए उसके आधार पे आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न क्या दिया है, पंचभोज पदार्थनाम नामानि संस्कृते लिखित्वा चित्र निर्माणम चित्रम तेषा नामानि लिखत, यानी 5 भोज्य पदार्थों के नाम संस्कृत में लिखकर चित्र बनाए एवं चित्र लगाएं। तो आप चित्र बना भी सकते हैं और चित्र भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे भोज्य पदार्थ के नाम हमने ये क्या लिख दी, गेहूँ, जिसको संस्कृत में कहते हैं गोधूमा, उसका आप यहाँ पे चित्र बना सकते हैं और या चिपका भी सकते हैं। या आपको जो आपके आसपास के जो भी वातावरण में होंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो भोज्य पदार्थ में हमने गेहूँ लिखे हैं, आप अन्य और कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको उचित लगे। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, धान को धान्यम कहते हैं संस्कृत में, तो ये धान का चित्र बना दिए और ये उसके नाम लिख दिए। ये क्या है, खाद्य पदार्थ, जो क्या कहा था, भोज्य पदार्थ हैं ये। इसके बाद मूंग, तो मूंग को संस्कृत में मुगदह कहते हैं और ये इसका चित्र बना सकते हैं। दुग्ध क्षीरम, 4 नंबर में दुग्ध, उसका दूध का यहाँ पे आप एक कप में लेके बना सकते हैं। चना, जिसको चरकह कहते हैं, तो आप चना का चित्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न हमें पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था, भोज्य पदार्थ नामानि, यानी भोज्य पदार्थों के नाम लिखना है और उनके चित्र बनाना है। तो हमने यहाँ पे जो 5 भोज्य पदार्थों के नाम लिखे हैं और चित्र बनाए। आप अपने आधार पे भी अपने जो आसपास में जो भी भोज्य पदार्थ है उनके नाम लिख सकते हैं और उनके चित्र बनाना है। ये तो आपको उदाहरण के रूप में हमने यहाँ बताए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 2 दिया है, पंच पशु नाम चित्रवालया निर्माणम संस्याप तेषा नामानि संस्कृते लिखत, 5 पशुओं के चित्र बनाकर या लगाकर उनके नाम संस्कृत में लिखना है। तो इस साइड पशु नाम नामानि यानी पशुओं के नाम दिए हैं और इसका चित्र दिया है, पशुओं के चित्र इस साइड बनाना है। तो हमने यहाँ पे जी किसका चित्र बना के बताया है, गाय का चित्र बनाया है। आप कोई भी पशु का चित्र बना सकते हैं। हमने यहाँ गाय का बनाया, गाय को हिंदी में गाय कहते हैं, और धेनु, तो इस उसका संस्कृत में नाम लिख दिया हमने, धेनु। फिर घोड़ा को ये घोड़ा का चित्र बना दिए। आपको यहाँ घोड़ा का चित्र बनाना है, उसका नाम लिखना है। तो घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं, अश्व। उसके बाद देखिए ये किसका चित्र है, कुत्ते का, और कुत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं, सारमेय। कुत्ते क्या कहते हैं संस्कृत में, सारमेय। आप यहाँ कुत्ते का चित्र बना लेंगे और उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद चौथे नंबर पर देखिए आपको दिख रहा होगा, किसके समान दिख रहा है, किसका चित्र है, ये हाथी का चित्र है। और हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गजह। तो आपको यहाँ हाथी का चित्र बनाना है या चिपकाना है और उसका संस्कृत में नाम लिखना है। फिर उसके बाद देखिए ये चित्र देखिए आप पहचान गए होंगे कि काय का चित्र है, बकरा का चित्र है। और बकरे को संस्कृत में क्या कहते हैं, अजह। क्या कहते हैं, अजह। तो आपको वहाँ पे चित्र, तो हमने तो ये 5 चित्र जो पशुओं के बनाए हैं देखिए यहाँ पे। तो आप अपने आधार पे और जो चित्र आपको बनाना है वो बना सकते हैं। बहुत से पशु हैं,
हमने यहाँ पे गाय का चित्र बना के बताएं, घोड़े का, कुत्ते का, हाथी का और बकरे का। तो इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि 5 पशुओं के नाम लिखना है और उनके चित्र बनाना या लगाना है। दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है 5 भोज्य पदार्थों के नाम लिखना है और उनके चित्र यहाँ पे आपको चिपकाना है। इस प्रकार बच्चों आपका जो संस्कृत प्रोजेक्ट कार्य है कक्षा 6वीं का यहाँ पे पूर्ण हुआ। आप अपने आधार पे अपने आसपास की वस्तुओं को देख के आप लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको उदाहरण के रूप में बताएं। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर भी कीजिए।